इंग्लैंड और पाकिस्तान का T20 फाइनल मुकाबला। इंग्लैंड ने तो मैच जीत गया, लेकिन पाकिस्तान ने दिल जीत लिया। मैच के दौरान दोनों टीम के साथ साथ दोनों टीम के हर लोगों का दिल धड़क रहा था। फाइनल मैच का प्रेशर टीम पर देखने के लिए मिला। दोनों टीम के लिए यह मैच को जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दोनों टीम लंबे सफ़र करने के बाद फाइनल में पहुंचा था। इस मैच से एक का सर सजेगा तो दूसरे का सर झुकेगा। दोनों टीम पूरी तरह अपना ताकत लगा रहा था, लेकिन जीत तो एक ही को मिलना था। अब मैच स्टार्ट होता है। पाकिस्तान से ओपनिंग करने के लिए आया बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान टीम का रीढ़ माना जाता है। अगर उनका बल्ला चल गया तो जीत, नहीं तो हार। और इंग्लैंड की ओर से बॉलिंग करने आया बेन स्टोक्स, जिस पर इंग्लैंड टीम का पूरा भरोसा रहता है। लेकिन यह मैच और मैचों से हटकर है। यहाँ दोनों टीमों का प्रेशर ओवर के पहला बॉल से ही देखने के लिए मिल रहा था, और बेन स्टोक्स ओवर के शुरू बॉल ही 9 बॉल देकर खुद को बचा लिया था। अब किसी प्रकार से अगला बॉल को निकालना था बेन स्टोक्स को। सबको लग रहा था कि यह ओवर एक बड़ा ओवर होने वाला है। स्ट्राइक पर मोहम्मद रिजवान था, और यह एक बड़ा मौका था पाकिस्तान के लिए। अगर छक्का या चौका मार देता तो इंग्लैंड पूरी तरह प्रेशर। बेन स्टोक्स अगले बॉल भी वाइड विक दिया। इंग्लैंड और प्रेशर में चला गया। सबको लग रहा था कि अब क्या होगा। इधर पाकिस्तानी युवा पूरा जोश में था। मौका अभी भी 9 बॉल का बचा हुआ था, लेकिन बेन स्टोक्स ने किसी प्रकार से अगला बॉल बचा लिया और वापसी कर लिया। और इस ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 8 रन ही मिल पाया। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तानी टीम पर इंग्लैंड का बॉलर पूरी तरह से दबाव बना दिया, और 3 ओवर ख़त्म होने तक एक बाउंड्रिंग भी नहीं लगने दिया। अब मोहम्मद रिजवान ने चौथा ओवर के पहले ही बॉल पर एक कमाल का छक्का मारकर इस ओवर को बड़ा बनाना चाहता था, और इस ओवर में 12 रन बना लेता है। लेकिन 5वां ओवर के दूसरा बॉल पर ही समकरन ने रिजवान को आउट कर देता है, और पाकिस्तान को बड़ा झटका लगता है। अब बाबर का साथ देने आता है मोहम्मद हरीस, जो 12 बॉल में सिर्फ 8 रन मारकर आउट हो जाता है। अब पाकिस्तान का प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि एक तरफ से रन भी नहीं बढ़ रहा था और दूसरी ओर से विकेट भी गिर रहा था। इस समय पाकिस्तान का स्कोर 8 ओवर में 2 विकेट पर सिर्फ 50 रन ही था, लेकिन उम्मीदें जिंदा थी, क्योंकि बाबर अभी क्रीज पर खड़ा था। लेकिन बाबर आजम भी कुछ कर नहीं पाया, और रन बढ़ाने के प्रयास में 12वां ओवर के पहले ही बॉल पर आउट हो गया। अब यहाँ से पाकिस्तान का विकेट टिक नहीं पाया, और 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 137 रन ही बना पाया, जो इंग्लैंड के लिए बहुत कम तो था, लेकिन पाकिस्तान के लिए यही सब कुछ था। अब 138 रन का पीछा करने इंग्लैंड की ओर से जस बटलर और एलेक्स हेल्स आते हैं, और पाकिस्तान की ओर से विश्वासी गेंदबाज शाहीन अफरीदी आते हैं। शाहीन अफरीदी के पहले ही बॉल पर बटलर 3 रन लेकर अपना और इंग्लैंड टीम के लिए खाता खोलता है, लेकिन शाहीन अफरीदी ने पहला ओवर के 6ठा बॉल पर एलेक्स हेल्स को आउट कर देता है, और पाकिस्तान फ्रेंड्स को दिलों में बस जाता है। लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं, खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। बटलर नाम का इंग्लैंड का दीवार सामने अभी खड़ा था, और दूसरे ही ओवर में 3 कमाल का चौका मारा। बटलर को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह खेल ज़्यादा देरी तक नहीं चलेगा, और 10 ओवर के आसपास ही खेल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाज इतना जल्द हार नहीं मानने वाला था। अब इफ्तिखार अहमद चौथा ओवर लेकर आता है, और चौथा ओवर के तीसरा ही बॉल पर फिलिप साल्ट को आउट करके फिर से मैच जिंदा कर देता है। इस समय इंग्लैंड का स्कोर 4 ओवर में 2 विकेट पर सिर्फ 32 रन ही था, लेकिन अभी भी बटलर खड़ा था, और बटलर जब तक रहता है मैच को अपने ओर रखता है। लेकिन बटलर भी 6ठा ओवर के तीसरा बॉल पर 26 रन बनाकर आउट हो गया। अब बेन स्टोक्स को साथ देने आया था हैरी ब्रुक्स। पाकिस्तान ने 138 रनों का छोटा लक्ष्य दिया था ज़रूर, लेकिन इंग्लैंड के लिए यह सफ़र लंबा लग रहा था, क्योंकि इंग्लैंड अपना 3 महत्वपूर्ण विकेट खो चुका था, और 6 ओवर में सिर्फ 49 रन ही बना पाया। लेकिन बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने 12 ओवर तक विकेट नहीं गिरने दिया। अब पाकिस्तान के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही थी, क्योंकि रन भी बढ़ रहा था और विकेट भी नहीं गिर रहा था। लेकिन 13वां ओवर के तीसरा बॉल पर शादाब खान ने हैरी ब्रुक को आउट करके
फिर से पाकिस्तान का उम्मीदें जिंदा रखा। इस समय इंग्लैंड का स्कोर 12.3 ओवर में 4 विकेट पर 84 रन था। रोमांच अभी भी चरम सीमा पर था। कहना मुश्किल हो रहा था कि कौन टीम जीतेगा और कौन हारेगा। नहीं तो पाकिस्तानी गेंदबाज हार मान रहा था और नहीं इंग्लैंड टीम के कहे जाने वाले धड़कन, जिसे बेन स्टोक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 16वां ओवर के 5वां बॉल पर कमाल का चौका मारा और अंतिम बॉल पर भी छक्का मारकर इरादा साफ कर दिया कि जब तक हम रहेंगे तब तक इस मैच को कोई भी छीन नहीं सकता। और दूसरे छोर पर खड़े मोहम्मद वसीम ने भी अगले ओवर में 3 चौका मारा और मैच को अपना झोली में डाल दिया, जो अब पाकिस्तान को छीनना मुश्किल हो गया। और 19वां ओवर में 5 विकेट से इंग्लैंड मैच जीत गया। बेन स्टोक्स ने 52 रन बनाया, जिसमें 5 चौका और 1 कमाल का छक्का मारा। इन्होंने विषम परिस्थिति में भी इंग्लैंड को जीत दिलाया।